Assalamu alaikum dear students. Lecture number 4 of Electronics Labs. In this lecture, we design a NOT gate on a breadboard and related theory. In the part 1, we discuss about theory and procedure, diagram and truth table, and in the part 2, lecture number 4 in part 2, we design and performance in the lab of NOT gate on using IC and discrete components. In this lecture, part 1, we discuss about the theory of NOT gate. Outlines of the lectures is theory. सबसे पहले हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि और नॉट गेट हमारे पास क्या है, उसकी क्या थ्योरी है. देन उसके यूजेस देखेंगे कि उसको हम कहाँ पर जो है वो यूज़ करते हैं, लॉजिक सिंबल उसका क्या है, एंड ट्रुथ टेबल. ऑपरेटर्स जो उसके लिए रिक्वायर्ड है उसको हम देखेंगे. सर्किट डायग्राम यूजिंग ट्रांजिस्टर जो हम ड्रॉ करेंगे उसको हम देखेंगे. और ब्रेड बोर्ड को जो हम नॉट गेट डिज़ाइन करेंगे ऑन द ब्रेड बोर्ड यूजिंग ट्रांजिस्टर उसको हम डिस्कस करेंगे. एंड उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं ब्रेड बोर्ड पर नॉट गेट, प्रोसीजर क्या है उसका. और लास्ट में हम नॉट गेट को डिज़ाइन करेंगे ऑन द ब्रेड बोर्ड यूजिंग आईसी और उसकी परफॉर्मेंस प्रोसीजर देखेंगे कि किस तरह से हम उसमें वेरीफाई करते हैं ट्रुथ टेबल को. तो ये आज के लेक्चर्स की जो है वो आउटलाइंस हैं हमारे. स्टार्ट में हम थ्योरी डिस्कस करते हैं कि नॉट गेट हमारे पास क्या है. द नॉट गेट इज अ सिंगल इनपुट सिग्नल आउटपुट गेट. ठीक है कि नॉट गेट आपके पास ओनली वन इनपुट सिग्नल होता है इसके पास, और वन जो है आपके पास आउटपुट सिग्नल होता है. कि यानी कि इसमें सिर्फ एक ही आपके पास इनपुट होगी और एक ही आपको उसकी आउटपुट मिलेगी. दिस गेट इज आल्सो नोन एज इन्वर्टर. इस गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं, यानी कि ऑपोजिट भी आप इसको कह सकते हैं कि अगर आपके पास इनपुट में 1 है तो आपको आउटपुट में इन्वर्ट होके मिलेगी, यानी कि 0 मिलेगा. अगर आपके पास इनपुट में 1 है तो आउटपुट में वो उसको इन्वर्ट करके आपको आउटपुट देगी, यानी कि 0 आउटपुट मिलेगी. बिकॉज इट परफॉर्म्स द इन्वर्जन ऑफ द अप्लाइड बाइनरी सिग्नल. अब ये जो हमारे पास 0 1 0 1 हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, यानी कि ये बोलियन एक्सप्रेशन जो हम लॉजिक गेट्स में इक्वेशंस यूज़ करते हैं, ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करते हैं, वो हमारे सारे बेस करते हैं बाइनरी सिग्नल्स पर. यानी कि बाइनरी यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल्स के लिए हम यूज़ करते हैं 0 और 1 नंबर जो हैं वो डिजिट्स यूज़ करते हैं, तो इसको हम बाइनरी कहते हैं. जिसमें हमें एक आपके पास इनपुट और 0 और 1 जो है वो सारे वर्क करते हैं एज अ बाइनरी इन्वर्जन के लिए. तो इस तरह से वो परफॉर्म करता है, यानी कि इट्स मीन कि इट कन्वर्ट्स 0 into 1, के 0 को वो 1 में कर देता है और 1 को 0 में. अब ये जो बाइनरी है ना, ये जो हमारे पास लैपटॉप का कीबोर्ड होता है इसमें जो सारा सिस्टम डिज़ाइन किया गया होता है, ABC अल्फ़ाबेट्स ऊपर सारे लिखे हुए हैं, लेकिन इसके नीचे जो है वो सारे बाइनरी डिजिट्स के अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ किए गए होते हैं कि कौन से, अगर अल्फ़ाबेट A लिखना है तो हमारे पास बाइनरी डिजिट्स इसके नीचे जो है वो डिज़ाइन किया जाता है कि जो कि कन्वर्ट करके आपको अल्फ़ाबेट जो है वो A लिखता है. तो इस तरह से ये जो कीबोर्ड है वो डिज़ाइन किया जाता है. लेकिन कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में हमारे सारे जो है वो बाइनरी डिजिट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं 0 और 1 की इनपुट और आउटपुट में, यानी कि स्विच ऑन ऑफ में एंड लो और हाई के तौर पर हम 0 और 1 को यूज़ करते हैं. इन अदर वर्ड्स, द गेट which has a high input signal only when their input signal is low. यानी कि द गेट जो हमारे पास है उसकी अगर हाई है इनपुट तो ओनली व्हेन देयर इनपुट सिग्नल इज लो, वो सिर्फ हमें उस वक्त हाई इनपुट देगा जब उसकी ये जो है इज लो. सच टाइप ऑफ गेट इज नॉन, यानी कि अगर आपके पास गेट विच हैज़ हाई इनपुट सिग्नल है तो ओनली देयर आउटपुट सिग्नल इज लो, यानी कि अगर वो इनपुट सिग्नल जो है वो हाई देगा तो आउटपुट सिग्नल आपको लो मिलेगा. सच टाइप ऑफ गेट इज नोन एज नॉट गेट. यूजेस इसके देखें नॉट गेट के. लॉजिक नॉट गेट्स आर अवेलेबल यूजिंग डिजिटल सर्किट्स टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड लॉजिकल फंक्शन. कि हम सर्किट्स टू
प्रोड्यूस द डिजायर्ड लॉजिकल फंक्शन, कि कोई भी हमें डिजायर्ड लॉजिकल फंक्शन है जिसको हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम नॉट गेट को यूज करते हैं डिजिटल सर्किट्स में। द स्टैंडर्ड नॉट गेट इज गिवन अ सिंबल हुज शेप इज ऑफ अ ट्रायंगल पॉइंटिंग टू द राइट विद अ सर्कल एट इट्स एंड। अब वो बता रहे हैं कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड नॉट गेट होता है उसका सिंबल किस तरह की शेप उसकी होती है। अगर आपसे पूछा जाए तो शेप उसकी ट्रायंगल टाइप होती है, ठीक है, जिसके राइट साइड पर एक सर्कल जो है वो होता है उसके एक एंड पर। दिस सर्कल इज नोन एज इन्वर्जन बबल। अब उस सर्कल को हम इन्वर्जन बबल कहते हैं, ठीक है। कहीं पे भी किसी भी हम प्रैक्टिकल में अगर यूज करते हैं वो बबल, अगर डायग्राम के साथ अभी मैं आपको इसके सिंबल्स में वो बबल जो है वो शो करवाती हूँ कि किस तरह से वो लगा होता है, उसको हम इन्वर्जन बबल बोलते हैं। यानी कि वो आपकी इनपुट को इन्वर्ज करके आपको आउटपुट देगा। यानी कि जिसमें हम मैथमेटिकली में अगर इक्वेशंस में हम लिखें तो उसको हम बार से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर आपके पास इनपुट अगर ए है तो इसके आउटपुट में आप इसको ए बार लिख दें, तो ये इसका मतलब कि वो जो बबल यूज कर रहे हैं हम उसकी आउटपुट बार में यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो आपके पास बबल होता है इसको इन्वर्जन बबल बोलते हैं। सेकंड जो आपके पास इसका सिंबल होता है नॉट गेट का, इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये आपके पास ए है इसकी इनपुट, ठीक है। अब इसको ये जो बार है इसका मतलब है ये इसको इन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो सर्कल लगाया जाता है छोटा सा इसको इन्वर्जन बबल बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये कन्वर्ट करके आपको आउटपुट देता है, यानी कि ए बार आपके पास होगी। तो ये इस का मतलब है कि इस तरह की शेप आपके पास होगी नॉट गेट की, और उस पे ये जो बबल है इसको हम इन्वर्जन बबल बोलेंगे। और इसका फंक्शन क्या है कि वो इन्वर्ट करेगा। एंड इट इज यूज्ड इन नॉट, नैंड एंड नॉर सिंबल्स एट देयर आउटपुट टू प्रेजेंट द लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ द नॉट फंक्शन। अब ये जो आपके पास इन्वर्जन बबल है ये किस किस गेट में यूज किया जाएगा, नॉट में, नैंड गेट में एंड नॉर गेट में के सिंबल्स में ये इन्वर्जन बबल जो है वो यूज किया जाएगा। किस टाइम कि जब वो आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस को अप्लाई करते हुए, हमें फंक्शन देते हैं नोट में यानी कि उसके ऑपोजिट में, तब हम ये जो है वो यूज करते हैं। दिस बबल डिनोट्स अ सिग्नल इन्वर्जन, यानी कि जो आप सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं उसको 1 दे रहे हैं तो वो 0 कर देगा, अगर 0 है तो वो 1 कर देगा। तो उस वक्त ये डिनोट्स करता है सिग्नल इन्वर्जन को, कंप्लीमेंटेशन को जो कि आप अप्लाई कर रहे हैं ऑफ द सिग्नल। एंड कैन बी प्रेजेंट ऑन आइदर और बोथ द आउटपुट एंड और द इनपुट टर्मिनल्स। और ये सिग्नल्स एंड रिप्रेजेंट करता है किसी एक इनपुट या आउटपुट को भी कर सकता है, बोथ आउटपुट्स को भी कर सकता है, ठीक है, या इनपुट के टर्मिनल्स के साथ किसी भी जगह पर ये जो है वो हम यूज कर सकते हैं इसको इन्वर्जन के लिए, यानी कि आउटपुट को अपोजिट करने के लिए। हम अगर इनपुट है उसको अपोजिट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये हैं इसके यूजेस। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है लॉजिक सिंबल एंड ट्रुथ टेबल फॉर नॉट गेट। ये आपके पास जो है वो लॉजिक सिंबल है जिसमें आपके पास A1 जो है वो इनपुट है एंड 1 आउटपुट, और इसको आप इन्वर्जन बबल बोलते हैं, यानी कि ये इनपुट को इन्वर्ट करके आपको आउटपुट देगा। यानी कि इनपुट को अगर आप C से आउटपुट को C से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इनपुट का इन्वर्ट होगी, यानी कि A इन्वर्ट, उसके ऊपर बार लगवा देंगे तो इसका मतलब कि उसके अपोजिट हो जाएगी। इसी तरह से सिमिलरली ट्रुथ टेबल में आप देखें ये आपके पास जो रो है वो इनपुट के लिए और सेकंड आपके पास आउटपुट के लिए। ए और ये नॉट ए इसको पढ़ते हैं जो बार वाला है। तो अगर आपके पास इनपुट 0 है तो आउटपुट आपके पास 1 होगी, और अगर इनपुट आपके पास 1 होगी तो आउटपुट आपके पास 0 होगी। सेकंड आप कह सकते हैं स्विच ऑन एंड ऑफ करेंगे, अगर स्विच ऑफ है तो आपको आउटपुट मिलेगी, अगर ऑन है तो आपको ऑफ है वो आउटपुट मिलेगी। इस तरह से आपके पास जो है इसकी वेरीफाई करते हैं आप ट्रुथ टेबल को। सेकंड आप एलईडी को कह सकते हैं कि अगर 0 है इट्स मीन के नो ग्लो ऑफ एलईडी, अगर 1 है तो इट्स मीन के एलईडी आपकी ग्लो कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखें ऑपरेटर्स इसके लिए जो रिक्वायर्ड है आपके को। अगर आप यूजिंग ट्रांजिस्टर जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं सर्किट ऑन द ब्रेडबोर्ड तो उसके लिए आपको ऑपरेटर्स रिक्वायर है ब्रेडबोर्ड, एंड आपको ट्रांजिस्टर चाहिए जिसका नंबर है BC547, एंड आपको 2 रेजिस्टेंस रिक्वायर हैं इस ऑपरेटर्स में, एक 1 किलो की ओम की एंड सेकंड जो है वो 100 ओम रजिस्टर। एलईडी चाहिए फॉर चेकिंग द आउटपुट एंड वेरीफाइंग द ट्रुथ टेबल।
4 वोल्ट बैटरी। और यहाँ पर अगर आपके पास 4 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट्स की बैटरी हो तो आप रेजिस्टेंस यूज़ करके उस बैटरी को भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि डायरेक्टली जो है वो करंट जो है वो आपके सर्किट को ना जाए, आप रेजिस्टेंस यूज़ कर। और कनेक्टिंग वायर्स चाहिए। इसी को अगर हम देखें किस फॉर्म में ये जो है आपके पास ऑपरेटर्स जो है रिक्वायर्ड है। अगर आप आईसी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यही ऑपरेटर्स रिक्वायर है, जिसमें रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर की जगह पे आप आईसी जो है वो यूज़ कर लेते हैं। नॉट गेट के लिए जो आईसी हम यूज़ करते हैं वो 7404 होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये देखें, यही ऑपरेटर्स जो इस सर्किट के लिए आपको रिक्वायर है, ये आप देखें ये आईसी है। अगर आप आईसी को यूज़ करते हुए सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये आपके पास यहाँ पर आईसी का ये जो नंबर है लिखा गया है, इस नंबर को ये 74LS04 है, लेकिन इसका जो बेसिकली नंबर इसको हम रीड आउट करते हैं, ये आईसी का नंबर वो 7404 होता है आपके पास, 7404। अगर आईसी यूज़ करें तो आपको उसके लिए आईसी रिक्वायर है, कनेक्टिंग वायर्स रिक्वायर है एंड बैटरी रिक्वायर है, और फोर्थ पे आपको एलईडी चाहिए। लेकिन अगर और ब्रेडबोर्ड जिस पे आपने डिज़ाइन करना है। लेकिन अगर आप ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हुए जो है वो डिज़ाइन करें, आपको इस तरह से ट्रांजिस्टर चाहिए और कनेक्टिंग वायर्स आल्सो, बैटरी एंड रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस आपको चाहिए, एलईडी एंड ब्रेडबोर्ड। तो उसके लिए आपको ये ऑपरेटर्स रिक्वायर, और ये इस फॉर्म में आपके पास होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें जो है वो इस ऑपरेटर्स में यूज़ हो रही हैं। उनको इस तरह से डिनोट करते हैं हम रियल लाइफ में, इस तरह से उनको देखते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं। ये सारे ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हुए सर्किट को ड्रॉ करेंगे ऑन द ब्रेडबोर्ड। तो नॉट गेट ऑन अ ब्रेडबोर्ड यूजिंग ट्रांजिस्टर। अब इसकी सर्किट डायग्राम आप देख लें कि यहाँ पर आपके पास ये जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस है आपके पास, जो इनपुट के साथ आपको यहाँ पे कनेक्ट की गई है। ये आपके पास ट्रांजिस्टर है, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर आप यूज़ करेंगे। ये सेकंड रेजिस्टेंस है जिसको आपने डायरेक्टली जो है वो वीसीसी के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ आपके पास सेकंड जो ट्रांजिस्टर है, और ये आपके पास सेंटर वाला टर्मिनल जो है वो ट्रांजिस्टर का बेस होता है, जो आपके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। और ये आपके पास जो इमिटिंग फ्लो वाला ये जो एरोहेड वाला साइन, ये आपके पास एमीटर होता है ट्रांजिस्टर का, ठीक है, बेस एमीटर। और ये है जो आपके पास आउटपुट की साइड पे ये कलेक्टर होगा। तो कलेक्टर के साथ आपके पास और वीसीसी के साथ सेंटर में जो है वो आपको आउटपुट मिलेगी, जो कि इसके ऑपोजिट होगी जो आप इनपुट यहाँ पे उसको देंगे। यानी कि इनपुट अगर आप 0 दे रहे हैं आउटपुट आपको 1 मिलेगी, अगर इनपुट 1 दे रहे हैं तो आपको आउटपुट 0 मिलेगी। तो इस सर्किट डायग्राम को, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको ये सर्किट डायग्राम आनी चाहिए। कोई भी आपने अगर सर्किट ब्रेडबोर्ड पर डिज़ाइन करना है यूजिंग ट्रांजिस्टर या डायोड, तो आपको सर्किट डायग्राम अगर आती है तो आप इजीली उसको डिज़ाइन कर सकते हैं ब्रेडबोर्ड पर। तो सर्किट डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस प्रैक्टिकल्स। तो इस तरह से सर्किट डायग्राम्स को पहले आप ड्रॉ करेंगे और इसको देखते हुए आप कनेक्शन करेंगे ऑन द ब्रेडबोर्ड। यहाँ आप देखें नॉट गेट ऑन ब्रेडबोर्ड यूजिंग ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करते हुए ब्रेडबोर्ड पर जब हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं उसकी ये डायग्राम है, जिसमें यहाँ पर ये देखें आप 2 रेजिस्टेंस थी जो यूज़ की गई थी। तो यहाँ पर इसको अगर मेंशन कर दें, ये देखिए ये आपके पास ट्रांजिस्टर है, इस सर्किट में भी देख लें ये सेंटर वाला पोर्शन है बेस, जिसके साथ आपके इनपुट वाली रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट की गई है। यहाँ पे ये वर्टिकली कनेक्टेड होती हैं आपके पास लाइंस, तो किसी भी लाइन में बेस के साथ उसके नीचे वाले किसी भी ब्लॉक में आप रेजिस्टेंस अटैच कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल पोर्शन है ट्रांजिस्टर का, तो उसके साथ आप रेजिस्टेंस को अटैच कर दें और सेकंड टर्मिनल के साथ आप ये इनपुट देंगे। ये आपके पास इनपुट की वायर है। यहाँ पर आप देखें ये रेजिस्टेंस है सेंटर वाले पोर्शन के साथ अटैच की। ये आपके पास जो ग्रीन कलर में वायर है ये आपके पास इनपुट की वायर है, आप इसको ए कह सकते हैं कि ये इनपुट है। और ये ट्रांजिस्टर की थर्ड जो आपके पास कलेक्टर है, कलेक्टर के साथ आपके पास प्लस वीसीसी के साथ रेजिस्टेंस लगाई गई है। ये प्लस वीसीसी रेड वायर से, ये हमेशा मैं जो है वो रेड वायर से कनेक्ट करती हूँ कि वीसीसी सप्लाई रेड है, क्योंकि आपके पास जो डिज़ाइन बिल्ट इन बैटरीज होती हैं या कोई भी इस तरह से ऑडियो जनरेटर, फ्रिक्वेंसी जनरेटर कोई भी, तो उस पर जो रेड कलर है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है और जो ब्लैक कलर है वो ग्राउंड स्टेट को शो करता है, नेगेटिव टर्मिनल। इसलिए यहाँ पे बैटरी के लिए भी मैं रेड वायर यूज़ करती हूँ कि ये प्लस वीसीसी पता चले कि ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी कि यहाँ से आप बैटरी से 5 वोल्ट या 4 वोल्ट जो है वो इसको पावर सप्लाई कर।
फिर ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये ब्लैक लाइन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल विद द बैटरी कनेक्ट करते हैं। अब ये आपके पास रेजिस्टेंस है 2, ये वीसीसी के साथ एक कनेक्टेड है और इसके कलेक्टर के साथ, और दूसरी इसकी बेस के साथ और इनपुट के साथ कनेक्टेड है। अब एलईडी हमने क्या कहाँ लगानी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल एलईडी का हम कलेक्टर के साथ लगाएंगे इसकी आउटपुट चेक करने के लिए, और जो एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम ग्राउंड कर देते हैं, या फिर ये जो ग्राउंड वाली वायर आपने यूज की हुई है अमीटर को ग्राउंड करने के लिए, उसके साथ आप इसका नेगेटिव टर्मिनल लगा दें, उसका मतलब यही है कि आपकी ये ग्राउंड होगी। तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस किस तरह से हमने इसको बनाया है, सर्किट 1 बाय 1 किस तरह से हमने जो कंपोनेंट्स है वो उसमें सर्किट में लगाए हैं, उसको अब हम देखते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड जो है वो इसी तरह से प्रोसीजर लिखें। जब आपको अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म करना आता है, आपको पता है किस तरह से आपने कनेक्शंस किए हैं, किसको किसके साथ अटैच किया है, तो आप इजीली प्रोसीजर इसका लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, कलेक्टर गोज टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी थ्रू 1 किलो रजिस्टर, यानी कि कलेक्टर को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के अटैच किया है 1 किलो रेजिस्टेंस लगा के। और सेकंड लॉजिक, इनपुट्स इज गिवन टू बेस। अब इनपुट्स हमने बेस जो है उसके साथ अटैच किया ट्रांजिस्टर की थ्रू 100 ओहम रेजिस्टेंस, 100 ओहम रेजिस्टेंस के साथ। अमीटर गोज टू ग्राउंड, अब अमीटर्स को जो है वो हम ग्राउंड करते हैं। ठीक है, मैंने आपको लोगों को बताया कि नेगेटिव टर्मिनल यानी कि उसको ग्राउंड करेंगे। आउटपुट इंडिकेटर एलईडी इज कनेक्टेड बिटवीन कलेक्टर एंड अमीटर, यानी कि ग्राउंड के साथ उसका नेगेटिव टर्मिनल एलईडी का अटैच करेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल कलेक्टर के साथ अटैच करेंगे जो हमारे पास ट्रांजिस्टर होगा उसके। आउटपुट इंडिकेटर एलईडी इज कनेक्टेड बिटवीन कलेक्टर एंड अमीटर। ठीक है, और सेकंड आप इस तरह से भी इसको लेंथी करके प्रोसीजर को खुद से लिख सकते हैं, बल्कि आपने उसी तरह से लिखना है कि आई ड्रॉ द डायग्राम, सर्किट डायग्राम फॉर नॉट गेट। ठीक है, उसके बाद फिर आप लिख सकते हैं यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज करते हुए आपने उसको कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ी होगी, कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते हुए आपने सर्किट डायग्राम ड्रा की। देन आप लिख सकते हैं आई कनेक्टेड द कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू द सर्किट डायग्राम ऑन द ब्रेडबोर्ड, कि आपने ब्रेडबोर्ड पर कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू द सर्किट डायग्राम। फिर आप लिख सकते हैं आई अप्लाइड द लो वोल्टेज। ठीक है, आप लो वोल्टेज अप्लाई करें यानी कि 0 वोल्ट, उसको ग्राउंड कर रहे हैं इनपुट को, इनपुट ए विच रिवर्स बाइस द मीटर बेस जंक्शन एंड आउटपुट वाज 1। तो वो क्या कर देगी, जो आपके पास मीटर बाइस जंक्शन जो बन रहा है उसको रिवर्स कर देगी, यानी कि अगर 0 आप लो इनपुट दे रहे हैं तो आपको आउटपुट 1 मिलेगी या एलईडी इज ऑन मिलेगी। सेकंड आप उसके इस तरह से भी लिख सकते हैं कनेक्टेड द इनपुट ए, फिर आपने पहले 0 वोल्ट लिख दिया, फिर आप लिख दें कि उसको 5 वोल्ट की अगर बैटरी है 5 वोल्ट लिख दें, 4 वोल्ट की बैटरी है तो 4 वोल्ट लिख दें कि अब आप उसको लॉजिक 1 कर रहे हैं, यानी कि उसको आउटपुट इनपुट दे रहे हैं 1, तो वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। पहले रिवर्स बाइस हो गया, 0 दिया तो उसने रिवर्स करके आपको दे दिया, अब वो फॉरवर्ड बाइस आप उसको 4 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, लॉजिक 1 दे रहे हैं, तो बेस मीटर जंक्शन जो होगा वो कलेक्टर बेस जंक्शन वाज ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप इसको अपनी वर्डिंग्स में जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है आपके पास यूजिंग ट्रांजिस्टर नॉट गेट के लिए। नेक्स्ट आप इसको अब देखते हैं आईसी के साथ नॉट गेट को हम किस तरह से डिजाइन करते हैं और इसके लिए कौन सी पिन जो है वो यूज करते हैं, आईसी नंबर कौन सा यूज करते हैं और इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से है। तो नॉट गेट आईसी नंबर जो है वो 7404 है और इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो इसमें आप देखें जो हमने पढ़ा था और गेट एंड गेट, उसमें 4 गेट्स प्रेजेंट थे बिकॉज उनमें 2 इनपुट्स थी। पिंस 14 ही थी लेकिन उसमें इनपुट्स 2 होती थी हमारे पास, लेकिन ये नॉट गेट है, इसमें इनपुट भी 1 है और आउटपुट भी 1 है, इसलिए ये एक आईसी के अंदर जो है वो 6 नॉट गेट प्रेजेंट है। अब किसी अगर कोई टीचर जो है आपको कहें कि कोई भी एक जो है वो आप वेरीफाई कर दें, एक नॉट गेट जो है वो उसको पे करके दिखा दें, अगर आपको 2 रिक्वायर्ड हैं तो 2 कर सकते हैं, वरना किसी भी एक को पर कनेक्शन करके आप इनपुट और आउटपुट का आप इसको डिजाइन करके दिखा सकते हैं। अब ये जो है ये नोच है, इस साइड से आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं पिंस की। पिन नंबर 1 जो है वो आपके पास इनपुट है और पिन नंबर 2 आपके पास इसकी आउटपुट है, तो ये एक आपके पास नॉट गेट आ गया। सेकंड में आपके पास ये सेकंड इनपुट
यानी कि आपके पास ये इनपुट है और 4 नंबर पिन पे आपको आउटपुट मिलेगी सेकंड नॉट गेट की। इसी तरह से थर्ड पे आपके पास 5 नंबर पिन जो है वो इसकी इनपुट होगी और 6 नंबर जो है वो आउटपुट होगी। अब ये चीजें आपने याद रखनी है, इस साइड से तो ये डायरेक्शन जा रही है, लेकिन इस साइड से आप देखें तो 13 पे इनपुट है बजाय के 13 पे आपको आउटपुट मिले। 12 पर आपके पास क्या है, आउटपुट, और 11 पे आपके पास इनपुट है और 10 पे आपके पास आउटपुट, और 9 पे इसी तरह से आपके पास जो है वो इनपुट है और आपके पास 8 पे आउटपुट है। इसको हेक्सा इन्वर्टर्स भी कह सकते हैं, 7404 हेक्सा इन्वर्टर, यानी कि 6 इसमें नॉट गेट जो है वो प्रेजेंट है, इन्वर्टर जो है वो प्रेजेंट है। और पिन नंबर 14 मैंने आपको पहले भी बताया प्रीवियस लेक्चर्स में कि पिन नंबर 14 को आप प्लस वीसीसी यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अटैच करते हैं, और जो पिन नंबर आपके पास 7 होती है इसको हम ग्राउंड करते हैं। तो इसी तरह से ये आईसी का नंबर यूज करेंगे हम जो डिजाइन किया गया है इसके लिए, नॉट गेट के लिए, और हम इसको प्रैक्टिकल जो है वो ब्रेड बोर्ड पे लगा के इस तरह से कनेक्शंस अकॉर्डिंग दिस पिन कॉन्फ़िगरेशंस, तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं ट्रुथ टेबल को नॉट गेट के। यहाँ पर ये देखें इसकी डायग्राम जो ब्रेड बोर्ड पे मैंने डिजाइन की है कि किस तरह से आप कनेक्शन करेंगे। ये आपके पास आईसी है, ये इसकी नोच वाली साइड है, इससे आप पिन नंबर 1 है, ये आपके पास पिन नंबर 2 है, 3 इसी तरह से पिन नंबर 7 को ये येलो वायर के साथ मैंने ग्राउंड कर दिया, और पिन नंबर 14 को ये रेड वायर के साथ मैंने वीसीसी के साथ सप्लाई कर दिया, और वीसीसी को प्लस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये अटैच कर दिए। अब यहाँ पर ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है, बैटरी का अटैच किया है, और ये मैंने फर्स्ट नॉट गेट नहीं यूज किया, सेकंड नहीं किया, थर्ड वाले नॉट गेट में पिन नंबर 5 पे मैंने उसको इनपुट दिया, और पिन नंबर 6 पे मैंने एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड कर दिया बैटरी एलईडी का। तो यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास इस तरह से अगर ये आपने इनपुट आपने यहाँ पे 1 दी है, एलईडी थोड़ी सी ग्लो करेगी। अगर आप उसको इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो एलईडी ज्यादा ग्लो करेगी, जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप इनपुट नहीं भी देंगे, जस्ट पावर सप्लाई करेंगे तो आपकी एलईडी जो है वो ग्लो करेगी। तो ये इसकी डायग्राम है, इस तरह से आप जो है वो सर्किट डिजाइन करेंगे। अब इसको हम देखते हैं परफॉर्मेंस इसकी कि किस तरह से हम इसको डिजाइन करते हैं। तो इसका जो प्रोसीजर है वो सिमिलरली आपने जैसे जैसे कनेक्शन किए हैं वैसे ही इसका प्रोसीजर लिखना है। थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ आपको कि किस तरह से लिखना है। आपने इसी तरह से सबसे पहले कि आपने सर्किट डायग्राम इसकी ड्रॉ कर लेनी है, पिन्स को बताते हुए कि कौन सी पिन्स के साथ हम ग्राउंड करेंगे, जो पिन नंबर 14 है वहां से हम वीसीसी देंगे। सारा इस तरह से करके देन मेड कनेक्शन अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो कनेक्शन सारे कर लेने हैं। फिर आपने कहना है आई इंस्टॉल 7404 हेक्सा इन्वर्टर इन द ब्रेडबोर्ड। फिर आपने उसको इंपोर्ट कर लिया ब्रेडबोर्ड पर इन्वर्टर को जो आपके पास 7404 है। फिर आपने कह देना आई कनेक्टेड प्लस 5 वोल्ट टू पिन 14 ऑफ द आईसी के आईसी की पिन नंबर 14 के साथ आपने जो है वो 5 वोल्ट जो है वो अटैच कर दिए या 4 वोल्ट अटैच कर दिया। आई आल्सो कनेक्टेड कॉमन टू पिन 7 टू द ग्राउंड, यानी कि पिन नंबर 7 को आपने कॉमन कर दिया यानी कि ग्राउंड कर दिया है पिन नंबर 7 को। फिर आई कनेक्टेड अ शॉर्ट वायर बिटवीन पिन नंबर 2 एंड पिन नंबर 3। अगर आप 1 एंड 2 यूज कर रहे हैं या 3 एंड 4 यूज कर रहे हैं, जो पिन आप यूज कर रहे हैं उसको आपने कह देना है कि उसमें आपने जो है वो एक वायर यूज कर लिया है उसको लगाने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद जिस जिस पिन पे आपने उसको चेक करना है, अगर एक दफ़ा ही आप वेरीफाई कर रहे हैं एक ट्रूथ टेबल तो उसी का लिख दें, अगर सारे कर रहे हैं तो उसको लिख दें। तो ये इसी तरह से आपने इसको लिखना है। और अगर आपसे रिजल्ट पूछ लिया जाए लास्ट में कि आप रिजल्ट लिखें गेट्स को सॉल्व करने के बाद, तो फिर रिजल्ट्स में आप लिखेंगे व्हेन इनपुट इज 1 आउटपुट इज 0 एंड इफ इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज 1। कि अगर आपके पास इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगी, और अगर आउटपुट इनपुट 0 है तो आउटपुट आपके पास क्या होगी 1। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल जो है वो आपने परफॉर्म करना है। रेफरेंस बुक्स हैं, इनसे इन टॉपिक्स को जो आपके पास एक्सपेरिमेंट्स हैं इनको सर्च कर लें फर्दर डिटेल्स के लिए। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको जो है वो इसकी थ्योरी एंड डायग्राम प्रोसीजर ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अंडरस्टैंड होगी। अब इसके पार्ट 2 में हम जो है वो इसको परफॉर्म करेंगे ऑन ब्रेडबोर्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह।